अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द लिविंग वर्ड 07। माय सेल्फ दानिश हुसैन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अगेन हम क्लास एवी से स्टार्ट करेंगे, जहाँ में हम डिटेल पे बात करेंगे बर्ड से रिलेटेड। याद रहे मैंने हर क्लास को खास करके कोडेट्स में हर एक चीज़ को मैंने डिटेल से एक्सप्लेन किया है, तो बर्ड्स भी आज डिटेल में होंगे और इनमें से कुछ ऐसी पॉइंट्स होंगी जो आपको लाजमी तौर पे नोट करनी चाहिए। याद रहे आपके बुक्स में चीज़ें कम लिखी गई हैं, लेकिन एक वेल डिटेल्ड चीज़ों को पढ़ना भी एक अच्छी बात होती है। तो याद रहे, जो क्लास एवीज है, बर्ड्स हैं, इनकी जो अगर हम बैकग्राउंड हिस्ट्री बात करें, तो जो सबसे पहला बर्ड था आर्कियोटेरेक्स, ये एक ऐसा बर्ड था जिसने उड़ने की सलाहियत रखी थी, और अभी तक माना जाता है कि ये जो है आर्कियोटेरेक्स कनेक्टिंग लिंक शो करता है बर्ड्स और रेप्टाइल्स में। जुरासिक एरा में या जुरासिक पीरियड में जो रेप्टाइल्स थे, उनमें से बर्ड्स की एवोल्यूशन हुई। याद रहे हमने पढ़ा था कि कुछ इंसेक्ट्स आर्थ्रोपोड्स भी हैं जिनके पास फ्लाइंग मोड मौजूद है। ठीक है, यहां पे हम उन इंसेक्ट्स की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं कॉर्डेट्स की, और वो जो वर्टिब्रेट्स हैं। इंसेक्ट्स आर इनवर्टिब्रेट्स, ये वर्टिब्रेट्स हैं। तो वर्टिब्रेट्स में जो फ्लाइंग मूड है वो सबसे पहले बर्ड्स में आया। हाँ, वो अलग बात है कि इसके अंदर भी कुछ बर्ड्स उड़ते हैं और कुछ नहीं उड़ते, वो क्लास हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है बाबा। तो जो सबसे पहला बर्ड था जिसने कनेक्टिंग लिंक शो करवाई थी रेप्टाइल्स और बर्ड्स में, वो कौन सा था? आर्कियोटेरेक्स। बराबर में डायग्राम दे दूंगा, आप समझ जाएंगे। अगर हम बर्ड्स की देखें, एक कैरेक्टरिस्टिक्स देखें, बेसिक स्ट्रक्चर्स देखें, बर्ड्स के अंदर क्या क्या चीजें मौजूद है, तो सबसे पहले बर्ड्स आर फीदर बेयरिंग एनिमल्स। इनके पास एक डेवलपमेंट है जो डेवलपमेंट हमें रेप्टाइल्स में नहीं मिली थी, और वो डेवलपमेंट है फीदर्स। फीदर्स के साथ साथ याद रहे इनके पास विंग्स भी मौजूद होती है। उन विंग्स पे ही इनकी सारी बॉडी पे फीदर्स मौजूद होते हैं, और उनका मुख्तलिफ काम है प्रोटेक्शन का, हीट कंजर्वेशन का, ये सारे काम आगे पढ़ेंगे। लेकिन आपको बेसिक करेक्टर्स अभी सोरा बता रहा हूं। याद रहे 9000 स्पीशीज है टोटल बर्ड्स की। मुख्तलिफ बुक्स में मुख्तलिफ लिखा गया है, तो आप अपने बुक के हिसाब से फॉलो करिएगा। ठीक है बाबा। सम ऑफ देम डू नॉट फ्लाई एंड सम ऑफ देम हैव एबिलिटी टू फ्लाई। इनमें से कुछ बर्ड्स ऐसे हैं जो उड़ने की काबिलियत नहीं रखते, लेकिन कुछ बर्ड्स उड़ने की काबिलियत रखते हैं। वो बाद में क्लासेस पढ़ाऊंगा कि कौन कौन से क्लासेस में कौन कौन से बर्ड्स आते हैं। ठीक है बाबा। दे आर वार्म ब्लडेड एनिमल्स। याद रहे ये एक एडाप्टेशन है, एक तो फीदर्स वाली, विंग्स वाली, और दूसरी जो एडाप्टेशन है वार्म ब्लडेड। इनका जो टेम्परेचर है वो फ्लक्चुएट नहीं करता, इनका कांस्टेंट टेम्परेचर रहता है। याद रहे मैमल्स और बर्ड्स बोथ ऑफ देम आर वार्म ब्लडेड। बकाया जो भी हम पढ़ के आए हैं, दे आर कंसिडर्ड एज कोल्ड ब्लडेड। ठीक है बाबा। दे आर ऑल्सो नोन एज ग्लोरीफाइड रेप्टाइल्स। इनको ग्लोरीफाइड रेप्टाइल्स भी माना जाता है। ग्लोरीफाइड रेप्टाइल्स मीन्स डेवलप्ड रेप्टाइल्स। लेकिन इनके अंदर बहुत सी ऐसी चीजें डेवलप हुई है जो हमें रेप्टाइल्स वगैरह में नहीं नजर आई। ठीक है बाबा। दे आर इवोल्व फ्रॉम बायपेडल रेप्टाइल इन जुरासिक एरा। इनकी जो एवोल्यूशन हुई है वो हुई है बायपेडल रेप्टाइल से इन द जुरासिक एरा। ठीक है बाबा। अगर हम बर्ड्स की स्टडी की बात करें तो बर्ड्स की स्टडी को ओरिएंथोलॉजी बोला जाता है। अगर हम इनके हैबिटेट की बात करें तो ये रहते कहाँ हैं? याद रहे ये आपको हर जगह पे मिलेंगे, चाहे ड्राई कंडीशंस हो, ह्यूमिड हो, वार्म हो या कोल्ड हो, ये आपको सब कॉन्टिनेंट्स में मिलेंगे। ठीक है बाबा। मोस्ट प्रोबेबली दे स्पेंड देयर मोस्ट ऑफ द टाइम ऑन द आइलैंड्स। They are present in all continents of the world, mostly in islands. They possess great power of flight which enable them to fly high. इनके पास बेहतरीन एक क्वालिटी है
जो आप एक एडाप्टेशन बोल सकते हैं वो है कि ये फ्लाई कर सकते हैं और बहुत ऊंचा फ्लाई कर सकते हैं, माउंट एवरेस्ट जितना। उसके ऊपर भी जो है इनके अंदर फ्लाई करने की ताकत होती है। माउंट एवरेस्ट को सबसे बड़ा पहाड़ माना जाता है। ठीक है बाबा, तो ये इतना जो है उड़ सकते हैं। इनके अंदर फ्लाइट पावर जो है बहुत ज्यादा है। अगर टेम्परेचर की बात करें, दे आर कंसिडर्ड एज अ फर्स्ट वर्टिब्रेट्स टू वार्म ब्लडेड एनिमल्स। ये पहले वर्टिब्रेट हैं जिनके अंदर वार्म ब्लडेड की काबिलियत आई। ये भी पॉइंट आपकी इंपॉर्टेंट है। ठीक है बाबा, दे हैव अ हाई टेम्परेचर अमंग ऑल द एनिमल्स ऑफ द किंगडम। ये जो सारा किंगडम एनिमल है, सबसे ज्यादा जो टेम्परेचर जिस जानदार के पास है वो आपके क्लास एवीज में सारे बर्ड्स हैं। इसका इनका एस्टिमेट टेम्परेचर जो है 47 सेल्सियस होता है बाबा। इनका टेम्परेचर 47 सेल्सियस होता है। तो ये क्लास एवीज की एक खासियत है कि इनका जो टेम्परेचर है वो हमेशा हाई होता है, और हाई टेम्परेचर होने की वजह से इनके अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज भी ज्यादा होती है। ये बार बार जो है खाना वगैरह भी खाते हैं। हम आएंगे बॉडी फॉर्मेशन पे। तो बॉडी फॉर्मेशन में द बॉडी ऑफ बर्ड्स इज डिवाइडेड इनटू, इनकी बॉडी जो है डिवाइड की गई है हेड में, नेक, ट्रंक एंड टेल। इनके अंदर आपको राउंड हेड मिलेगा, नेक मिलेगी, शॉर्ट होगी, ट्रंक होगा, और एक शॉर्ट या स्टम्पी टेल होगी। ठीक है बाबा, दे हैव टू पेयर्स ऑफ लिम्स। इनके पास दो पेयर्स ऑफ लिम्ब होंगे, हाइंड और फोर। ठीक है बाबा, अब इनके अंदर एक एक जो है एडाप्टेशन आ गई। फोर लिम्स आर मॉडिफाइड एज अ विंग्स फॉर द फ्लाइट। इनके अंदर जो फोर लिम्स हैं, जो फ्रंट वाली लिम्स हैं, वो मॉडिफाई हो गई विंग्स में, और विंग्स ही उनको हेल्प कर दिए फॉर द फ्लाइट। ठीक है बाबा, फ्लाइट मसल्स आर अटैच्ड विद द कील व्हिच इज आउटर पार्ट ऑफ स्टार्नम। याद रहे हमारे पास ये स्टार्नम है। ठीक है बाबा, ये बीच में इनके पास भी स्टार्नम होता है, लेकिन उस स्टार्नम के बिल्कुल फ्रंट पे एक एक्स्ट्रा लेयर होती है या एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन होती है जिसको बोलते हैं कील। उस कील से ये जो फ्लाइट वाले मसल्स हैं वो अटैच होते हैं। ठीक है बाबा, अगर हम स्किन की बात करें तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इनके पास स्किन जो है ड्राई है, लेकिन इनके पास ग्लैंड्स वगैरह मौजूद नहीं है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बाबा, इनकी स्किन में कोई भी ग्लैंड नहीं है। लेकिन याद रहे इनके टेल वाले रीजन में आपको ऑयली ग्लैंड मिलेगा, जिसको हमने नाम दिया है यूरोपेगल और ऑयल ग्लैंड। अब इस यूरोपेगल या ऑयल ग्लैंड का क्या काम है, ये अपने फीदर्स वगैरह को जो है ना क्लीन करने में, प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है। ठीक है, आपने देखा होगा जो भी परिंदे होते हैं वो बार बार अपनी जो है हेड को राउंड करते हैं, वो ऑयल अपने मुंह में लेते हैं, फिर वो पूरी बॉडी को या फीदर्स वगैरह को क्लीन करते हैं। आपने देखा होगा हमेशा इनके शाइनी होते हैं फीदर्स। ठीक है बाबा, exoskeleton is covered with the feathers which help in flight and heat conservation। इनके जो फीदर्स हैं वो फ्लाइट में तो हेल्प करते हैं, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट दे आल्सो हेल्प इन द हीट कंजर्वेशन। ठीक है बाबा, अच्छा इनके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हमें कैसे पता चला या साइंटिस्ट को कैसे पता चला कि ये जो है एंसेस्टर्स हैं रेप्टाइल्स के? क्योंकि आपको बर्ड्स की जो लेग्स हैं उन लेग्स पे आपको एक हार्ड स्केल्स मिलेंगी, जो स्केल्स हमें रेप्टाइल्स के अंदर मिली थी। तो ये पॉइंट मैंने लिखी है, लेग्स बेयरिंग स्केल्स व्हिच इंडिकेट देयर रिलेशन विथ रेप्टाइल्स। इनके पास एक स्केल्स मौजूद होती है लेग वाले रीजन में, जो गवाही देती है कि भाई इनका जो कनेक्शन है रेप्टाइल से है। ठीक है बाबा, अब आएंगे हम एंडोस्केलेटन पे। एंडोस्केलेटन में कौन कौन सी चीजें आती हैं? याद रहे इनका एंडोस्केलेटन जो है लाइट होता है, लाइट के साथ साथ इनका एंडोस्केलेटन स्ट्रांग होता है। लाइट इसलिए होता है क्योंकि बाबा दे आर गोइंग टू फ्लाई अगेंस्ट द ग्रेविटी, क्योंकि जितना ऊपर जाएंगे उतना ये ग्रेविटी के अगेंस्ट जाएंगे। तो इनके अंदर जो है बॉन्ड्स वगैरह हैं या जो एंडोस्केलेटन सारा है वो लाइट होता है, और जो मेजर बॉन्ड्स हैं बड़े बड़े वो आपस में फ्यूज होते हैं। दूसरी बात, इनके पास कोई भी अंदर बॉन्ड्स के मटेरियल नहीं होता, इनके बॉन्ड्स हॉलो होते हैं, खाली होते हैं, खोखले होते हैं। ठीक है बाबा, तो ये बिल्कुल लाइट हो जाते हैं। तो आपका क्वेश्चन होगा सर इनके बॉन्ड्स अगर खोखले हैं
तो फ्रॉम वेयर दे आर गोइंग टू मेक आरबीसीज, क्योंकि आरबीसीज बॉन्ड से बनते हैं। तो याद रहे बाबा, रेप्ट इन एवीज के अंदर जो बोन मेरोज हैं, बोन मेरो वगैरह इनके अंदर मौजूद नहीं होती, लेकिन जो आरबीसीज हैं वो लिवर बनाता है। द आरबीसीज इन बर्ड्स इज मैन्युफैक्चर्ड बाय लिवर, नॉट बाय द बोन्स, क्योंकि वो खोखले होते हैं, क्योंकि उनको फ्लाइट करनी होती है। ठीक है बाबा। अगर डाइजेशन की बात करें, इनके जो जाज हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं टूथलेस बीक में। ये बीक उनकी चोंच को बोलते हैं। याद रहे, इस बीक के अंदर रीजनरेटिव पावर है, ये रीजनरेट करती है खुद को। ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है कि इनकी जो बीक है वो रीजनरेशन का पावर रखती है, विच है पावर ऑफ रीजनरेशन। फूड इज शेलोड, ये फूड को चबाते नहीं है, क्योंकि इनके पास बीक मौजूद है, टूथ वगैरह मौजूद नहीं है, तो ये क्या करते हैं, निगलते हैं सारे खाने को। ठीक है। एलिमेंट्री कैनाल opens into क्लोचा। एलिमेंट्री कैनाल हैव क्रॉप एंड गिजर्ड, क्रॉप एंड गिजर्ड ग्राइंडिंग वगैरह में हेल्प करते हैं। ठीक है बाबा। इनकी फर्दर डिटेल में बराबर में दे दूंगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, गिजर्ड हमने कॉकरोच में भी पढ़ा था। अगर हम रेस्पिरेशन की बात करें तो दे रेस्पायर थ्रू स्पंज इन इलास्टिक लंग्स विच आर सराउंडेड बाय 8 एयर सैक्स। इनके पास, याद रहे, रेस्पायरेशन का जो जरिया है वो डिपेंड करता है लंग्स पे, लेकिन लंग्स के साथ साथ इनके पास एयर सेक्स भी मौजूद हैं 8। सर एयर सेक्स क्यों मौजूद है? बाबा ये जितना ऊपर जाएंगे उतनी ऑक्सीजन की कमी महसूस होगी, तो इसके लिए, इसी वजह से दे हैव 8 एयर सेक्स फॉर द मेंटेनेंस ऑफ ऑक्सीजन कंजप्शन। ठीक है बाबा। उसके बाद इनके पास जो साउंड होता है, साउंड प्रोड्यूस जो होता है वो होता है थ्रू सेरेंक्स। इनके पास लेरेंक्स नहीं होता, दे हैव अ सेरेंक्स, जहां से ये साउंड प्रोड्यूस करते हैं। दूसरी बात, इनके पास वोकल कॉर्ड्स भी नहीं होते। बर्ड्स के पास वोकल कॉर्ड्स नहीं होते, दे हैव अ सेरेंक्स। लेकिन क्लासिफिकेशन में कुछ बर्ड्स में थोड़ी मुख्तलिफ चीजें हैं, वो मैं आगे बताऊंगा। अगर हम सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें, सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो आपको पता होना चाहिए इनके अंदर हार्ट जो है 4 चैम्बर्ड है। दे हैव अ 4 चैम्बर्ड हार्ट, 2 ऑरिकल्स एंड 2 वेंट्रिकल्स। रेप्टाइल्स में हमने पार्शियली 4 चैम्बर्ड पढ़ा था। ठीक है। सिर्फ और सिर्फ क्रोकोडिलिया के अंदर वेल डेवलप्ड 4 चैम्बर्ड। तो इनके सारे जानदारों के अंदर, बर्ड्स के अंदर 4 चैम्बर्ड प्रॉपर हार्ट होगी। तो एक ये भी एडाप्टेशन है रेप्टाइल से। ठीक है बाबा। इनकी एक्सक्रिएशन जो है वो टेक्स प्लेस करती है किडनी से। वेस्ट प्रोडक्ट इज यूरिक एसिड, यूरिनरी ब्लैडर इज एब्सेंट। एक्सक्रिएशन ये किडनी से करते हैं, इनके पास यूरिनरी ब्लैडर नहीं होता। और दूसरी बात यह है कि ये जो मटेरियल एक्सक्रिएट करते हैं वो है आपका यूरिक एसिड, पेस्ट लाइक होता है, आपने देखा होगा। ठीक है बाबा। नर्वस सिस्टम की बात करें तो हैव अ लार्ज ब्रेन विथ वेल डेवलप्ड ऑप्टिकल लोब एंड सेरिबेलम, हैव 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स। सर इनके पास सेरिब्रम क्यों है, सेरिबेलम क्यों है? क्योंकि बाबा ये ऊपर जाते हैं तो इनको डायरेक्शन की, बैलेंस करने की जरूरत पड़ती है। तो इनके पास वेल डेवलप्ड सेरिबेलम मौजूद है, उसके साथ साथ ऑप्टिकल लोब भी मौजूद है, पर्टिकुलर चीजों को आइडेंटिफाई करना। ठीक है बाबा। और इनके पास 12 क्रेनियल नर्व्स मौजूद हैं। वो मैंने बताया था, जो भी इम्यूनिटीज होते हैं उनके पास 12 पेयर ऑफ जो है क्रेनियल नर्व्स होगी। अगर रिप्रोडक्शन की बात करें तो वो सिंपल है, सेक्सेस आर सेपरेट, फर्टिलाइजेशन इंटरनल है। इनके अंदर सेक्सेस सेपरेट है, फर्टिलाइजेशन इंटरनल है। कुछ बर्ड्स के अंदर कोपुलेटरी ऑर्गन होता है, कुछ के अंदर नहीं होता। वो आगे क्लासिफिकेशन में पढ़ेंगे कौन कौन से ऐसे बर्ड हैं। अगर हम इनकी क्लासिफिकेशन की बात करें तो याद रहे, जो प्रेजेंट में हमें क्लास मिलेगा, जो प्रेजेंट डे में हमें क्लास मिलेगा, वो हमें क्लास जिसके मोस्ट प्रोबेबली स्पीशीज मौजूद है वो है क्लास नियोरिथाइस। इनको फर्दर डिविजन्स में डिवाइड किया गया है। रेटिटीज एक डिवीजन है, दूसरा है इम्पेनाई और तीसरा है क्रेनिएटीज। ये तीनों डिवीजन है, तीनों के अंदर मुख्तलिफ एडाप्टेशन है। अगर हम रेटिटीज की बात करें तो इनकी साइज जो होती है बिग होती है, ये फ्लाइट लेस होते हैं, उड़ने की काबिलियत नहीं होती। इनके पास साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन फेरेंक्स नहीं होता। और इसका बेहतरीन एग्जांपल है ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच बिलोंग्स टू द डिवीजन रेटिटीज। ठीक है बाबा।
अगर एम्पेनाई की बात करें तो ये मॉडर्न एक्वेटिक है, मोस्ट प्रोबेबली इनका जो हैबिटेट होगा एक्वेटिक होगा, फ्लाइट लेस होंगे ये भी, और इनके पास फ्लिपर्स मौजूद होंगे। इनका बेहतरीन एग्जाम्पल है पेगन, आपने पढ़ा होगा, देखा भी होगा, ठीक है। अगर क्रेनिटीज की बात करें तो ये जो है इनकी तादाद बहुत ज्यादा है, स्मॉल साइज में होते हैं, फ्लाइंग की एबिलिटी होती है इनके अंदर, इनके पास प्रॉपर विंग्स होती है, और दे हैव अ प्रॉपर ऑयल ग्लैंड। जो भी आपने पैरट वगैरह देखे हैं, ठीक है, कौ वगैरह, किरो वगैरह देखा है, दे ऑल बिलोंग्स टू द क्रेनिएट है, ठीक है बाबा। आपने पीकॉक भी देखा होगा। तो ये एक सिंपल जो है क्लासिफिकेशन थी, कैरेक्टरिस्टिक्स थे क्लास एवीज का। लास्ट हमारा किंगडम एनिमल का बचेगा, मैमलिया, उसको तमाम चीज डिस्कस करेंगे। अपनी दुआ में याद रखिएगा और चैनल को शेयर और सब्सक्राइब लाजमी करेगा। अल्लाह हाफिज।